Agera Beats. चलो चलो जल्दी चलो, दौड़ के और सत्संग का समय हो गया। सब लोग सामने आके बैठो ताकि एक एक वचन वाणी आप लोगों की समझ में आ जाए। यही सत्संग वचन आपको सब तरफ से बचाएंगे, अन्यथा बचाने का कोई साधन नहीं रहा। चारों तरफ त्राहिमाम कोहराम मचा हुआ, कोई जीव के सुनने वाला नहीं है। ऐसे समय में एक मास सारा महापुरुषों का है। अगर महापुरुषों के वचनों को लोगों ने माना होता तो आज ये धार्मिक देश की हालात नहीं होती। किसी भी बात को लोगों ने मानने को स्वीकार नहीं किया। 10 जुलाई 1952 से 2012 ये समझाने बताने का समय था। इतना समझाया बताया गया जो धरती मंडल पर किसी ने नहीं किया। अगर लोगों ने इस बात को मान लिया होता तो आज ही भारत देश का नक्शा कुछ अलग होता। लेकिन जब जैसी हो तब बता, तब तैसी मति होए, काल रेख के लेख को मेट सके नहीं कोई। तो लोगों ने जो किया है उसका खामियाजा भोगना पड़ेगा, और साथ साथ में सब उसी के साथ पिस रहे हो। यही देश की सबसे बड़ी गौरव गरिमा थी, लेकिन लोगों ने सब भुला दिया। न ऋषि मुनियों के इतिहास को याद किया, न योगियों महर्षियों के इतिहास को, न अवतारी शक्तियों के इतिहास को, और न कलयुग में संत महापुरुषों की, जो उन्होंने वर्तमान युग में एक अनोखी छाप लगा दी। धार्मिक शास्त्रों के कथनानुसार जब एक युग समाप्त हो जाता तब दूसरा युग लगता है। लेकिन सम्राट मालिक ने अपनी शक्ति का परिचय आपको दिया कि अभी कलयुग का प्रथम चरण 5,500 वर्ष से निकल पाए, और बीच में ही आवाज लगा दी कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। ऐसी आवाज किसी ने कभी नहीं लगाई। सृष्टि के पूरे इतिहास को जिस महापुरुष ने बहुत पीछे फेंक दिया,
लेकिन हम आप उनके वचनों को बिल्कुल नहीं समझ पाए। एक भी वचन अगर आपकी समझ में आ गया होता, इन आपत्ति मुसीबतों से लोग बच जाते, लेकिन किसी की समझ में कुछ नहीं है। आज ये नया वर्ष की शुरुआत है। वैसे यहाँ नया कुछ नहीं है, तो सृष्टि का बहुत पुराना तरीका है। तो लेकिन जो हम गिनती गणना किया करते हैं, उसके अनुसार इसे माना गया है कि हमारा साल अच्छा गुजरे, अच्छा निकले, हम लोग अच्छाइयों में रहें, बुराइयों से बचे। देखिए इसका कारण क्या है? जब का कारण नहीं तब तक निवारण नहीं। कारण यह खान पान का, ये धार्मिक देश का ये नियम है कि जैसा करो आहार वैसे बने विचार, जैसा खाओ अन्न वैसा बने तन मन, जैसा पियो पानी वैसी होवे वाणी। ये हमारी धार्मिक मुल्क की मर्यादा है। अगर इसी को लोगों ने ध्यान में रखा होता तो जो बिगाड़ आप दिखाई दे रहा, ये कुछ नहीं होता, ये कुछ भी नहीं होता। इस धार्मिक धरा पर बीमारी आने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है, दैवी प्रकोप होने का कोई सवाल नहीं है। लेकिन जब खान पान बिगड़ गया तो भाव विचार बिगड़ गए। आहार से विचारों का जन्म होता है, जब आहार बिगड़ा तो विचार बिगड़ गए, विचार बिगड़ गए तो कर्म बिगड़ गए, कर्म बिगड़ गए तो व्यवस्था बिगड़ गई, चाहे वो व्यक्ति की हो, चाहे परिवार की, समाज की, देश दुनिया की कोई हो। एकमात्र बिगड़ने का कारण कि हमारा आहार खराब हो गया, जबकि हमारा यह जन्मसिद्ध अधिकार है। हम लोग जब माँ के गर्भ से पैदा हुए तो 3 गुणों को लेकर पैदा होते, शाकाहारी, सदाचारी, ब्रह्मचारी। ये दोनों गुण हमारे जन्मसिद्ध अधिकार में आते, और 3 में से आपने पहले ही नहीं रखा कि आप शाकाहारी नहीं रह पाए, तो सदाचारी ब्रह्मचारी बनने का प्रश्न नहीं होता। बिगाड़ तो यहां से शुरू हुआ। अगर हम सब लोग अपने जन्मसिद्ध अधिकार को समझते तो आज ये हालात होते ही नहीं। संत महापुरुषों ने जो इशारा किया वो पुराना ही है। ये शाकाहारी बनने का कोई नया नहीं है, पुराना है, और इसी को हमने आपने खोया है तो सब कुछ सुख और शांति सब खो दिया। आपके पास कुछ नहीं रहा। अब रोने के सिवा तुम्हारे हाथ में कुछ लगने वाला नहीं, क्योंकि यह समय जो देख रहे हो आगे आने वाला इससे भी खराब है, और ये इतना खराब है जिसके बारे में तुम सोच नहीं सकते। बाबा जी ने इशारा तो किया और रस्सी से बराबर आपको जगाया जा रहा, जाग जाओ, चेत जाओ, होश में आ जाओ, आगे समय बहुत खराब हो रहा, कुदरत कुछ करने वाली है, कुदरत तुम्हारे से नाराज हो गई है, उसकी नाराजगी का कारण तुम नहीं समझ पा रहे हो, महापुरुष की नाराजगी का कारण जानते हैं और इसीलिए उसका समाधान बताते हैं, लेकिन लोगों ने उन पर कोई ध्यान ही नहीं दिया, न राजा ने न रैयत ने, किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। अगर ध्यान दिया होता तो आज ये जो स्थिति आप देख रहे हो, इंसान की, परिवारों की, समाज की और देश की, दुनिया की, ये कुछ नहीं होता। ये ऐसा देश है, ये ऋषि मुनि साधु संत महात्माओं की भूमि, राम की धार्मिक भूमि है, कृष्ण की कर्म भूमि और संतों की योग भूमि है।
इस पर तो ये कुछ होने का प्रश्न नहीं उठता। लेकिन जब व्यवस्था से दूर चले जाओगे या सिद्धांत नियमों को भूल जाओगे तो परेशानियों में फंस जाओगे। और अब भी मानने को तैयार नहीं। इतना होने के बावजूद भी ये मानने को तैयार नहीं। क्यों? इन्होंने जो किया है उसका फल इनको होएगा। काया से जो कारज हुई बिन भोगे बचे नहीं कोई। जो शरीर इंद्रियों से अच्छा बुरा पाप पुण्य शुभ अशुभ जो भी आप करोगे उसका फल अवश्य भोगना पड़ेगा। हाँ, उसका निपटारा हो सकता है कि जिनको कलयुग में अधिकार है वो है संत महापुरुष। उनके लिए तो लिखा है कि संत लेख पर मेघ मारे मेटे अंग कुंग भाल के। जो ब्रह्मा ने कलम चला दी हमारे आपके पाप पुण्य कर्मों की सजा और लाभ देने की, अगर संत महापुरुषों की दया हो जाए या दया लेना इंसान सीख जाए तो ये आपत्ति मुसीबत खत्म हो सकती। वैसा इनका कोई योग नहीं है और ये काम कोई कर भी नहीं सकता। तो आज इसी पावन तिथि पर देश के कोने कोने से ये श्रद्धालु प्रेमी आए हुए हैं, तो इनको कोई न कोई संकल्प लेना चाहिए अच्छे काम को करने का और बुरे काम को छोड़ने का। अगर संकल्प लेना सीख जाओ तो ये तिथियां आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। वैसे तो आती जाती रहेंगी, ना तुम इनको रोक सकते हो ना खत्म कर सकते हो। ये जितनी तिथियां हैं ये सब उन शक्तियों की, उन महापुरुषों की बनाई। इन्हीं तिथि पर उन्होंने अपना काम शुरू किया या इस तिथि को उन्होंने सौभाग्यशाली बनाने का श्रेय दिया। लेकिन जब उनकी बात को मानोगे तब तो आज इस पावन तिथि पर नए साल शुभ मंगलमय हो, ऐसी कामना हम सभी प्रेमियों के लिए करते हैं और आशा रखते हैं कि मालिक इन पर दया करेगा। शर्त यह कि आप शाकाहारी हो जाइए, बुराइयों से दूर हो जाइए, निंदा आलोचना बुराई क्रिटिसाइज जैसी गंदगी को अपने अंदर से निकाल दीजिए। तो ये सब तुम्हारा साल मंगलमय हो जाएगा। और ऐसे ये कहने से कुछ नहीं होगा, करने से होगा। जब करनी पर उतर आओगे तो कौन सा ऐसा काम जो तुम कर न सको और कौन सा ऐसा अधिकार जिसको तुम प्राप्त न कर सको, लेकिन करने में तो एक बार उतरना ही पड़ेगा। चाहे कुदरत की मार खा के उतरे लोग, चाहे महापुरुषों की सीख मान के उतरे, लेकिन ये तो काम करना ही पड़ेगा। आज वो पावन पुण्यतिथि समय के सदगुरु की मौत होने पर तुम्हारे कहने से नहीं होगा। इसलिए समझा करके लोगों के लिए इशारा किया गया कि गुरु की रजा की मजा निराली। सभी लोग बोलिए जोर से, गुरु की रजा की मजा है निराली। नए वर्ष की हो मुबारक खुशहाली। नए वर्ष की हो मुबारक खुशहाली। गुरु की रजा की मजा
की हो मुबारक खुशहाली। तुम्हारे तरस का बना जो भिखारी, तुम्हारे तरस का बना जो भिखारी, उसी ने है जानी ये महिमा तुम्हारी। उसी ने है जानी ये महिमा तुम्हारी। चरण की शरण की दया जिसने पाली, चरण की शरण की दया जिसने पाली, उसी के चरण चूमती है खुशहाली। उसी के चरण चूमती है खुशहाली। गुरु की रजा की मजा है निराली। नए वर्ष की हो मुबारक खुशहाली। कि आए हो जब जब मनुज रूप धर कर, आए हो जब जब मनुज रूप धर कर, समझ पाए बिरला तुम्हें इस जमी पर, समझ पाए बिरला तुम्हें इस जमी पर। जिस पर दया की नजर तुमने डाली, जिस पर दया की नजर तुमने डाली, बड़ा भाग्यशाली वो नर इस जहां पर। वो है नर जहां में बड़ा भाग्यशाली। गुरु की रजा की मजा है निराली। नए वर्ष की हो मुबारक खुशहाली। समय से गुरु ने है सबको पुकारा,
समय से गुरु ने है सबको पुकारा, प्रभु के मिलन का दिया भेद सारा। हे प्रभु के मिलन का दिया भेद सारा। ये है मुक्ति की जुक्ति जिसने है पाली, ये है मुक्ति की जुक्ति जिसने है पाली। उसी ने तो अपनी बिगड़ी संभाली, उसी ने तो अपनी है बिगड़ी संभाली। गुरु की रजा की मजा है निराली, गुरु की रजा की मजा है निराली। नए वर्ष की हो मुबारक खुशहाली, बड़ा वक्त नाजुक स्वार्थी है जमाना, बड़ा वक्त नाजुक स्वार्थी है जमाना। जिसे अपना माना यह जग है वीराना, किसे अपना माने यह जग है वीराना। यही है भरम भूल जो अपनी मिटाली, यही है भरम भूल जो अपनी मिटाली। नहीं तो चलेगा यहाँ से तू खाली, नहीं तो चलेगा यहाँ से तू खाली। गुरु की रजा की मजा है निराली, नए वर्ष की हो मुबारक खुशहाली। गर्भ की जो चूके तो फिर कोई न पूछे, गर्भ की जो चूके तो फिर कोई न पूछे। यहाँ तुमको लूटे
वहाँ तुमको पीटे, यहाँ तुमको लूटे, वहाँ तुमको पीटे। ये है गुरु की वाणी जो जाए न खाली। ये है गुरु की वाणी जो जाए न खाली। जो समय से है जागा उसने अपनी संभाली। जो समय से है जागा उसने अपनी संभाली। गुरु की रजा की मजा है निराली। नए वर्ष की हो मुबारक खुशहाली। जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम।